वो पार्लर चली गई। रात को ग्रे और सिल्वर रंग की मैक्सी में वो कमाल लग रही थी, कयामत ढाल रही थी, और सलमान तो उस पर नजरें हटाना भूल गया था। जब दोनों स्टेज पर बैठे तो सलमान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। बैठते ही उसके कान में सरगोशी करने लगा, कहने लगा, आज तो तुम मुझसे बचोगी नहीं। लेकिन महक का सर चकरा रहा था। पूरी रात वो नहीं सो पाई। फिर पूरा दिन भी रुखसाना बेगम के साथ बैठी रही, और अब तो यूं थी कि नींद से बेहाल थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी सलमान की मनमानी को पूरा करती। फिर महक की वालदा जीनत बेगम ने रुखसाना बेगम से कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे पर हम बेटी को अपने घर ले जाते हैं और अगले रोज दूल्हा और उसके घर वाले आकर ले जाते हैं, तो आज हम महक को अपने साथ लेकर जाएंगे। रुखसाना बेगम ने तो कोई एतराज नहीं किया, लेकिन सलमान के तो जैसे होश उड़े थे। कहने लगा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। रुखसाना बेगम ने उसके कंधे पर एक थपकी लगाई, कहने लगी, बस भी करो, इस तरह बड़ों को जवाब नहीं देते। वो कहने लगी, महक को आप अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं। महक भी ऐसा ही चाहती थी कि अपनी माँ के साथ जाए और नींद पूरी करे। सर फट रहा था, लेकिन सलमान उसे जिन नजरों से देख रहा था, महक ने अपनी नजरें बदल ली, क्योंकि वो नजरों के इशारे से यही कह रहा था कि महक खुद ही मना कर दे कि वो मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन महक ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अपने वालिदैन के साथ वो वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े चेंज करके वो सोने के लिए लेटी थी कि सलमान का फोन आने लगा। उसने फोन उठाया, कहने लगा, ये क्या तरीका है तुम्हारे घर वालों का, ऐसा कौन करता है? कहने लगी, सलमान, ये एक रस्म है। कहने लगा, भाड़ में जाए ऐसी रस्म, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ वापस घर आओगी। सलमान बेहद गुस्से में था। महक कहने लगी, सलमान, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं अपने वालिदैन से क्या बहाना बनाऊंगी? वो कहने लगा, कुछ भी बहाना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, तुमने चेंज तो नहीं किया? वो कहने लगी, मैं सब कुछ चेंज करके सोने लगी थी। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, बिल्कुल वैसी ही लगो जैसी वलीमे में लग रही थी। तुम्हारे जेवरात में खुद उतारूंगा, तुम्हारी एक एक चीज मैं अपने हाथों से उतारूंगा, जैसे सुहागरात में उतारी थी। तुम होती कौन हो बिना मुझसे पूछे चेंज करने वाली? तुम मेरी हो महक, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। महक का तो जैसे सांस सीने में थम सा गया था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में कह रहा था। महक कहने लगी, प्लीज अभी नहीं सलमान, मेरी बात को समझें, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। कहने लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन परेशान होता है, किसे बुरा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मुझे रात को तुम अपने कमरे में चाहिए हो। तुम्हें हर रात अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर वैसे ही तैयार हो जैसे कि तुम वलीमे पर लग रही थी। जेवरात भी वैसे ही पहन के रखना है। मैं तुम्हें इशारे कर रहा था कि अपनी वालदा को मना कर दो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं की। क्या तुम्हारी नजर में मेरी ये अहमियत है? पता नहीं सलमान को हुआ क्या था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर उसने फोन बंद कर दिया और महक सोच में पड़ गई थी कि क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल सबसे पहले तो उसने अपनी वालदा को एतमाद में लिया। कहने लगी, वो सलमान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं सलमान के साथ घर जा रही हूँ, फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। उसकी वालदा ने ज्यादा एतराज नहीं किया था। कहने लगी, ठीक है, लेकिन महक को ये मुनासिब नहीं लगा कि वो दोबारा से वलीमे का जोड़ा पहने। अलबत्ता उसने सब कुछ पैक करके रख दिया। सलमान ने सिर्फ बाहर मेन गेट पर हॉर्न दिया था और महक को फोन करके कहने लगा, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। महक ने वलीमे का जोड़ा और तमाम सामान हाथ में पकड़ा और बाहर चली गई। महक को देखकर